ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बैठेंगे और बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखेंगे क्रिसमस डे 25 दिसंबर का दिन। कैसे बाजारों में रौनक, हर जगह क्रिसमस ट्री सजे हुए, लाल और सफेद रंग बुजुर्ग स्वरूप में सांता क्लॉज बने हुए। गिफ्ट देने का दौर चल रहा है, लौकिक रीति से क्रिसमस। महसूस करें अब ज्ञान में आने के बाद, मैं आत्मा परम धाम निवासी शिव बाबा के पास, दाता स्वरूप शिव बाबा। अब देखें स्वयं को सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग स्वरूप में श्वेत वस्त्रधारी फरिश्ता स्वरूप। ये क्रिसमस दिन बाप दादा का यादगार कंबाइन स्वरूप। जैसे वो लौकिक में समझते हैं कि सांता क्लॉज हमारी सब इच्छा पूरी करेगा, ऐसे हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जो भी शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, वो बाबा हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं। मुख मीठा करने का दिन, वो मुख मीठा करते हैं और हमें भी बाबा दिल खुश मिठाई खिलाते हैं, किशमिश जैसा मीठा बनाते हैं। देखें स्वयं को कि हम छोटे छोटे बच्चों के रूप में अपने बाबा के सामने, वो मेरा पिता है, मैं अधिकारी आत्मा, भरपूर कर रहे हैं मुझे, सर्व प्राप्ति स्वरूप बना रहे हैं। विशेष सौगात मुझ आत्मा के लिए, स्वर्ग का राज्य भाग्य हथेली पर लेकर मेरा पिता। वो लौकिक रीति के गिफ्ट तो सब विनाशी, कुछ समय के हैं, लेकिन मेरे परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा के लिए अनेक जन्मों की अविनाशी गिफ्ट लेकर आए हैं और मुझे सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, पूरा संपन्न बना रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। गोल्डन गिफ्ट मुझे दे रहे हैं। उस क्रिसमस ट्री पर सबसे ऊपर में शिव बाबा, चमकता सितारा, और मैं भी उस कल्प वृक्ष की आत्मा, चमकता सितारा, इस धरती की चमकता सितारा मैं आत्मा। वो उस ट्री को फूलों से सजाते हैं और मैं आत्मा, जिसे बाबा खुशबूदार फूल, रूहानी फूल, रूहानी गुलाब बना रहे हैं।
दिल खुश मिठाई खिलाने वाले मीठे बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि तुम दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले हो। क्रिसमस डे, मधुरता का दिन। मेरे मीठे बाबा हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को मीठा मीठा बना रहे हैं। अपनी मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म से सबका मुख मीठा कराते हैं। और ये सच्चा सच्चा क्रिसमस हम मनाते हैं। वो उत्सव मनाते हैं और हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के उत्साह का यादगार क्रिसमस। तो हम सभी संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं, बाप दादा के अति समीप वाली आत्माएं, कमाल करने वाली खुश नसीब आत्माएं अपने बाबा का आह्वान करेंगे। ऊंची स्थिति में स्थित होकर बाबा को बुलाएंगे कि बाबा आओ, और आकर अपनी मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों को सुनाओ। इसी अवस्था में कुछ देर स्थित होकर हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे भी और धारण भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का टाइम 9 बजे तक है, तो 3 मिनट अपने को साइलेंस में बैठे या फिर योग करें। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25 दिसंबर 1989। मुरली का शीर्षक है बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज हम इसका तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं।
इसके पहले पार्ट में बाबा ने बताया था कि क्रिसमस की मुरली है तो बड़े दिन के लिए बताया था। और बाबा ने बताया कि संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में तो छोटा है लेकिन विशेषताएं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। और बाबा ने इसमें बताया कि बाबा कैसे अपने बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लेकर आए हैं। और जो वो बाबा सौगात दे रहे हैं वो अनेक जन्मों तक हमारे साथ चलती है। और बाबा ने कहा था कि सेवा में सफलता का सहज साधन है कि अगर कहा कि मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है, बाप सर्वशक्तिमान है, तो कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। और बाबा ने क्रिसमस ट्री और कल्प वृक्ष की आत्माओं की निशानी बताई थी। इस मुरली में दिल खुश मिठाई खाने को कहा बाबा ने। और अभी इसका तीसरा पार्ट। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। ये डॉक्टर से मुलाकात करते हुए उच्चारे गए महावाक्य हैं। तो हम सब बच्चे भी बाबा के रूहानी डॉक्टर ही हैं। तो इसी स्थिति में सुनेंगे। डॉक्टर्स प्रति। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है। तो पहले पहले ही बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम अपने लिए चेक करें कि हमारे दिल में क्या है, कुछ और तो नहीं चल रहा। बाबा ही है ना दिल में। तो बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। शफा का अर्थ है आरोग्य तंदुरुस्ती। तो डॉक्टर का काम है सबको आरोग्य और तंदुरुस्ती देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसीलिए अभी सबकी नजर दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बाबा बता रहे हैं। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे दवाइयों की बजाय। दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना। अच्छा है। हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है, मिलती रहेगी। जहां हिम्मत है वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं हिम्मत, हिम्मत का एक कदम हमारा, 1000 कदम बाबा के, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। बाबा निश्चय रखते हैं हम आत्माओं कि हम असंभव को संभव करने वाले हैं। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। आपके लिए तो सेकंड की बात है ना। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा। तो कुछ सेकंड मन में एक बार सब दोहराएंगे बाबा और पहुंच जाएंगे अपने परम धाम। तो बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया। टाइम तो नहीं लगता है
ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तब ही मन टिकेगा। बाबा पूछ रहे हैं कि समय तो नहीं लगा परम धाम पहुंचने में, मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो। जैसे लौकिक में भी हम अपने पिता का एक बार लौकिक पिता का सामने लाएं स्मृति में, तो वो चेहरा एकदम सामने आ जाएगा। तो बाबा वही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अपना बाप है, किसी और का बाप नहीं आएगा स्मृति में, अपने पिता की आकृति सामने आएगी। कोई और कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि स्मृति में आकृति वही आएगी। लेकिन यह तो अपना है, तो ये हमारा परम पिता परमात्मा अपना है। अपनी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि अधिकार से याद करते हो या फिर भगवान है बहुत बड़ा सूर्य समान है ऐसे याद करते हो? सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। तो कितने नशे वाली पॉइंट है, बाबा कैसे बता रहे हैं, सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना। तो हमारी दादियों का यहाँ एग्जाम्पल है, जानकी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, जो दादी 60 साल की उम्र में विदेश की सेवाओं में गई और कितनी वहां सेवाएं हुई, तो वो उनकी रूहानियत थी। दादी प्रकाश मणि जी ने जब यूएनओ में झंडे का संकल्प किया था, तो वो सब उनकी रूहानियत से सेवाएं हुई। तो देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना, विदेश तक खुशबू पहुंची ना। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। तो रूहानियत की बाबा युक्ति बता रहे हैं कि कोई भी काम करो तो शुभ संकल्प अगर है मन में, तो ये खुशबू स्वतः फैलेगी। तो कोई भी काम करते शुभ संकल्प से ये खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितनी तरफ जा रही है। चेकिंग का पॉइंट दे रहे हैं बाबा, अपनी अपनी बुद्धि चेक करेंगे हम कि बुद्धि कितनी तरफ जा रही है। फिर आगे बाबा बता रहे हैं न चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो बुद्धि अनेक तरफ पहुंच जाती है। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना। बाबा विधि बता रहे हैं कि जब बुद्धि का काम ही है और तरफ जाना, तो उसे सेवा में लगाओ, याद में लगाओ। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा कि जहां बुद्धि फुल टाइम अटेंशन से रहे, वो ऐसा कोई कोई ही काम होता है। उसके लिए भी आगे बाबा बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वह कर सकती है तो यह क्यों नहीं कर सकती? तो जब बुद्धि और काम कर सकती है तो वो याद और सेवा भी कर सकती है। आगे बाबा बता रहे हैं मन और बुद्धि की आदत है चक्र लगाने की। चाहे ज्ञान का चक्र लगाओ
और चाहे व्यर्थ चलाओ। बुद्धि का तो काम ही है चलना, तो बाबा कह रहे हैं चाहे ज्ञान ज्ञान चला लो उसमें, चाहे व्यर्थ चला लो, वो तो अपना काम करेगी ही। लेकिन चक्कर चलता जरूर है। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। इसके लिए भी बाबा आगे बता रहे हैं युक्ति कि आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो 5 सेकंड में अपना स्वदर्शन चक्र लगाएं। आगे बाबा बता रहे हैं, तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टेंस है, वह हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। तो फिर आगे बाबा इसमें भी बता रहे हैं कि बिजी रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेफ्टी के लिए बिजी रहना है सेवा में। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना। तो है ना नशे वाली पॉइंट, बाबा हमें कह रहे हैं आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना। सारे कल्प में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं हैं। तो कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। देवताएं भी नहीं हैं। चाहे आप ही देवता बनेंगे, बाबा कितने प्यार से बता रहे हैं आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। तो रहता है इतना नशा कि इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। भाई स्क्रीन, इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, अपने को बड़े ते बड़ा खुशनसीब अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा, कोटों में कोई, कोई में कोई हम आत्मा है। आपने हमें चुन लिया तो बड़ा खुशनसीब अनुभव करते हैं हम। आप जैसा खुशनसीब और कोई है? जिसका नसीब अर्थात भाग्य इतना श्रेष्ठ है, उसकी निशानी क्या होगी? तो जो खुश नसीब होगा तो उसकी निशानी क्या है? सदा खुश रहेंगे। नसीब वाला सदा संपन्न होता है। बहुत बहुत खुश नसीब आत्माएं हैं। कोई विद्या में, पढ़ाई में होशियार होता है तो कहते हैं इसका नसीब बहुत अच्छा है। अच्छे नसीब की निशानी, वो हर बात में संपन्न होगा। कमजोर नहीं होगा, बहादुर होगा। तो आप सभी खुश नसीब हो ना। सदा खुशी के गीत बजते रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, अनहद शब्द चलता रहे। अनहद माने निरंतर, अनहद शब्द चलता रहे। तो अनहद शब्द सुनने के लिए, चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं वो। निरंतर कुछ दिया जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, या और हठ योग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों ने क्या मेहनत की? अब बाबा पूछ रहे हैं। सदा खुशी के गीत स्वतः बजते रहते हैं। यह कभी खत्म नहीं होते। वो कितना भी बड़ा गीत बनाओ तो भी बंद हो जाएगा।
ऑटोमेटिक भी होगा तो भी बैटरी खत्म हो जाएगी। ज्यादा टाइम चलाएंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। और आपकी बैटरी कभी खत्म होती है क्या? फिर से बाबा पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, क्योंकि कनेक्शन ही। एक मिनट ये। तो आपकी बैटरी कभी खत्म होती है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान से है। अविनाशी गीत है, इसीलिए अनहद है, अर्थात हद नहीं है। तो अनहद गीत बजता है या बजाना पड़ता है? और काम ही क्या है, नाचो और गाओ। बाबा कह रहे हैं योग लगाना भी क्या है, खुशी में नाचना ही तो है ना। खुशी होती है ना योग से, जब उठते हैं तो खुशी में नाचना योग है। बाप की महिमा गाते हो, खुशी में नाचते हो, और क्या करते हो? इसी में ही सेवा है, इसी में ही योग है, इसी में ही ज्ञान व धारणा है। तो अगर हम खुशी में हैं तो चारों सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, ऐसा बाबा कह रहे हैं कि ये उसमें या सेवा, योग, ज्ञान, धारणा, सब सब्जेक्ट उसमें आ गए। नाचो और गाओ, ब्रह्मा भोजन खाओ। जब भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। तो बाबा को स्वीकार करा के फिर हम खाते हैं, तो हम तो रोज ब्रह्मा भोजन खाते हैं, क्योंकि बाबा को भूख लगाकर स्वीकार कराकर फिर हम ग्रहण करते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया, उसमें ताकत नहीं आएगी, उससे सिर्फ पेट भरेगा। तो ताकत भोग से मिलेगी, उससे सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। तो अगर आत्मा को शक्ति चाहिए तो भोजन साधारण नहीं खाना, याद में रहकर भोग लगाकर फिर वो भोजन ग्रहण करना है, तो आत्मा में शक्ति आएगी। तो क्या करना है? खाओ, नाचो और गाओ। कितना सहज है, मेहनत से छुड़ा दिया ना। बाबा कह रहे हैं सब सहज है, कोई मेहनत नहीं। मेहनत से छुड़ा दिया ना, नहीं तो कितनी मेहनत करते। प्राणायाम चढ़ाओ, एक ही मूर्ति को देखते रहो। जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक व्यायाम, उसमें कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मन को अमन करो। कितनी मेहनत कराते हैं आप लोगों ने, मन को बाप की तरफ लगा दिया, बस बिजी कर दिया। मन मना भव का मंत्र बाबा ने दिया है ना हम बच्चों को। मन को सुमन बना दिया, दमन नहीं किया। तो मन के संकल्पों से हमने परिवर्तन किया तो मन सुमन बन गया, दमन नहीं किया किसी चीज का। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसीलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया। जब तक ठिकाना नहीं होता है तो भटकना होता है। ठिकाने का मालूम हो फिर कौन भटकेगा। तो हमें तो ठिकाने का मालूम है, आत्मा सेकंड में परम धाम। तो ठिकाने का मालूम हो तो कौन भटकेगा। अगर फिर भी भटके तो कहेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं है। आपका दिमाग तो विशाल हो गया, दूरंदेशी विशाल हो गए। इतनी विशाल बुद्धि है जो आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों कालों को जानते हो। तो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। तो सदा यही याद रखना कि खुश नसीब हैं, कभी कमजोर नहीं बनना है, कमाल करने वाला बनना है। आधा कल्प तो कमजोर रहे, अभी कमजोर क्यों रहे। तो जो भी संकल्प चले
बोल निकलें या कोई भी कर्म हो तो चेक करो, कमाल का है, कमजोरी का तो नहीं। हर संकल्प बोल में कमाल अनुभव हो। अच्छा, याद प्यार लेंगे बाबा से। चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के, बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रीति आपने कमेंट्री कराई हेमा दीदी। एक्सप्लेनेशन बहुत दिल से पढ़ा है, बहुत इंटरेस्ट लेकर आपने पढ़ा है, और मुरली के बीच में अभ्यास भी कराया। बहुत सुंदर रीति कराया आपने। स्पीड भी बहुत अच्छी थी। अपने पास 7 मिनट मिनट एक्स्ट्रा है। और वो जो सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई बात नहीं, कि 9 बजे मुरली स्टार्ट होती है, अव्यक्त मुरली। क्योंकि देखिए, जब ये मुरली के पहले 40 जन थे, अभी देखिए कितने हैं, 63 पीपल। तो एक एक वर्ड अव्यक्त मुरली का जाना चाहिए वो टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, शॉर्ट में। जी। तो अपना मनन चिंतन, जी चयन भाई जी बोल सकते हैं। ओम शांति। जी। आज बाबा ने बच्चों के लिए कहा कि अपनी बुद्धि और मन को इधर उधर न भटकाए, मन को अमन करना है, अमन करके बाबा के तरफ लगाना है। बाबा के तरफ लगाने से हमें खुशी मिलेगी, बाबा की याद हमेशा रहेगी। कोई भी कार्य करते हुए बाबा को हमेशा याद रखना है, करके मन में हमेशा बाबा होना है, और हम बाबा की याद में हर कार्य करेंगे तो हमारा मन सुमन हो जाएगा, हमारा मन सुमन हो जाएगा। ओम शांति। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। जी जी। कौन था उसके बाद, उनके बाद नीलम बहन बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें खुश नसीब का टाइटल देकर हमें हर बात में संपन्न कर दिया, और फिर सारी चीजों को, जो हमारे साधन थे उनको भी माइनस करके एक अनहद शब्द, हमारा जो अनहद नाद होता है, उसका भी हमें एक विशेषता बताई कि वो हमारा अंदर चलता रहता है ऑटोमेटिक। दूसरी तो बैटरियां खत्म हो सकती हैं, कुछ किसी में उतार चढ़ाव आ सकता है, गर्म हो जाएगी, लेकिन हमने ऐसा अंदर एक अनहद नाद शब्द सुनने का, हर समय बाबा बाबा करते हैं, तो हमें बजाना भी नहीं पड़ता और ऑटोमेटिक चलता रहता है। बस बाबा ने हमें टाइटल दिया, गाओ और नाचो, यही योग लगाना, बस। ओम शांति।
जी शेरू ओम भाई जी। ओम शांति। अनंत का मतलब अजप्पा जापना यानी निरंतर। और जो अब थोड़ी देर शिकार में शेयर कर रहे थे कि मन में साधारण संकल्प भी आते हैं, व्यर्थ भी और समर्थ भी। तो बाबा ने कहा मन में कुछ संकल्प आते हैं, ना अमन करना है ना दमन करना है, सुमन बनाना है। यानी अच्छे संकल्प, समर्थ संकल्प करने हैं बाबा के, मुरलियों के बाबा के। ओम शांति। क्या बात है। जी जी। अमन अमन मैंने चुप कराना, दमन मैंने दबाना। दबाएंगे फिर भी कभी एकदम उठ के आएगा, चुप कराएंगे फिर भी तो अंदर ही रहेगा ना। ना अमन करना ना जी दमन, सुमन बनाना, अच्छा मन, अच्छे विचार लाने, अच्छी बातें करनी बाबा की। ओम शांति। जी 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 जी। तो आप सभी, अच्छा बोलिए माता जी। ओम शांति बहन। बाबा आज जी कहते हैं बिजी रहने के लिए सेवा का साधन बहुत अच्छा है। जितना हो सके वो बिजी रखना है। अब सेफ रहेंगे तो ऐसा हम्म। तो चाहे वाचा करो चाहे कर्मणा करो, लेकिन बिजी रहो। तो ये बात हमें अच्छी है। ओम शांति। बहुत सुंदर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो है ना, हाँ। उसका मीनिंग कौन समझाएगा? ये बाबा ने ऐसा क्यों बोला डॉक्टर्स को, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना? कोई जिसने शेयर नहीं किया है वो बोले, उसका मतलब क्या है? डॉक्टर से बात करते हुए बाबा ने ऐसा कहा है ना, डॉक्टर्स का योग, सहज योग, दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो हो गई है ना। हाँ, लेकिन ये बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना, ये क्या है? मेरा चिंतन भी शायद गलत हो सकता है, लेकिन आपको कुछ आया? जी दीदी बोल सकते हैं। जी भाई जी, तो यहाँ पे दो इसके पहलू हो सकते हैं। एक तो है रूहानी डॉक्टर्स, जो भी आते हैं वहाँ पे वो रूहानी सेवा भी करते हैं और स्थूल सेवा भी करते हैं। तो स्थूल सेवा में यूं है कि हम डॉक्टर के पास जब कब जाते हैं, जब हमें कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, शरीर का कोई अंग है जो ठीक नहीं काम कर रहा है, तो वो जब वो दवाई देते हैं तो दवाई के साथ हमें परहेज भी देते हैं, खान पान की, उठने चलने बैठने की। जो प्रकार का दर्द है, फ्रैक्चर है या जो भी है XYZ, तो इस हिसाब से रूहानी सेवा भी हो गई और स्थूल सेवा भी हो गई। और डॉक्टर जो हमें इशारे देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, कब गोली खाना है, क्या भोजन में खाना है, क्या नहीं खाना है, वो हम जो नहीं परहेज रखते हैं तो वो बीमारी का इलाज होगा ही नहीं। तो इसका बहुत लंबा गहरा चिंतन चल सकता है भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई। हाँ आप बोलिए, भाई की आवाज नहीं आ रही है, मालूम नहीं क्यों। आप बोलिए, शेयर कर सकते हैं भैया बहन। ठिकाने पर बुद्धि को ठिकाने पर लगाने मतलब हमारा तो डॉक्टर ही है। बाबा ही हमारा सर्जन है, डॉक्टर है। हम बुद्धि को उस बाबा के पर ही लटकाना है। ये समझ में आया। जी दीदी। और ये हमको इंटरनेट ने उड़ा दिया था। कोई बात नहीं भाई, दोबारा बना। हेलो ओम शांति। हेलो। बोलिए बोलिए भाई जी। हाँ, बाबा ने आज त्रिकालदर्शी के सीट पे सेठ और नित्य बोला है और दिल खुश मिठाई के बारे में जिक्र किया है। ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। और क्या कहा बाबा ने? और आप भी शेयर कर सकते जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक। ओम शांति। बाबा ने आज डॉक्टर्स प्रति भी बोला, तो बाबा ने कहा कि जो जैसे अपने पिता को याद करने को कहो तो स्वतः ही
लौकिक जो देह का पिता है उनकी तरफ बुद्धि जाएगी। पर शिव बाबा तो अपना पिता है, तो जो अपना होता है उसको याद करना सहज होता है, स्वतः ही उसकी याद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सेकंड में आपकी जो बुद्धि है बाप तरफ चली जाए, ना कि आपको कोई ऐसी मेहनत करनी पड़े। तो जी भाई। हमेशा समझे कि सब कुछ मेरा है। ओम शांति। जी भाई, बाबा ने रूहानी डॉक्टर को भी याद किया, जिस्मानी को भी, साथ में लौकिक को भी अलौकिक को भी। हर कुछ को मेरा समझना है। बहुत अच्छा, जो बाप का सो मेरा। बहुत अच्छा भाई जी। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है, कर सकती है। ओम शांति भाई जी। जी जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि आप स्वदर्शन चक्र लगाओ तो आपके चक्कर खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत सुंदर लगेगी। ओम शांति भाई जी। और नए चक्कर से छूट जाओगे, वो सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। और सुदर्शन चक्कर घुमाएंगे तो। और बिजी रखने के लिए बाबा ने क्या कहा? सारा दिन में अपने आप को बिजी रखने मन के लिए क्या करना है हमने? बाबा की याद में रखना है। जी, याद भी रखना और सुदर्शन चक्कर भी रखना और टाइम टेबल भी थोड़ा बनाना। ऊंचे बोलोगे, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। टाइम टेबल भी बनाना, अपने को बिजी भी रखना, सुदर्शन चक्कर ही घुमाना, यही बताया ये हाँ जो आप। हाँ हाँ। हाँ जी। और क्या कहा बाबा ने? और आत्माएं भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक। और कोई बोलना चाहता है? और एक पॉइंट बोलती हूँ। लाल बत्ती के बारे में बताया आज बाबा ने। बोला है कि आपको परम धाम पहुंचने में कुछ टाइम तो नहीं लगता है, कि लाल बत्ती जब जलेगी तभी पहुंचेंगे। इस तरीके से बताया आज बाबा ने। जी, बाबा ने साधनों के लिए बताया। अभी आपके पास साधन है, अगर लाल लाइट नहीं तो आपका योग नहीं लगेगा। लाल लाइट हाँ भी। हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छा। और साथ में भी साधन के बिना योग नहीं, साधन के बिना भी लगाना सीखना, क्योंकि समय अंतिम समय है अब। इशारा बाबा ने किया, अभी साधनों के बिना ऐसा ना हो योग न लगे। साधनों के बिना भी लगना चाहिए हमारा योग। लाल लाइट नहीं है तो हमारा योग नहीं लग रहा। और बोलिए महेंद्र भाई जी, ओम आप बोल शांति। सकते हो। ओम शांति जी भाई भाई जी। जी। आज जी बाबा भाई ने जी। इसके बारे में बोला कि जैसे जो भोगड़ी लगाते हैं उनका खाली पेट ही भरता है, उसमें कोई ताकत नहीं होती है। और बाबा ने ये बोला कि भोग लगाकर खाओगे तो हृष्ट पुष्ट रहोगे और उसमें ताकत भी मिलेगी आपको। ओम शांति। जी भाई जी, भोग लगा के नहीं खाओगे, साधारण भोजन बन जाएगा, उसमें ताकत नहीं आएगी। जो भोग लगा के भोजन, उसमें बाबा ताकत बता, हमें ताकत मिलेगी शरीर को। बहुत अच्छा भाई जी। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती, कर सकती है हमारे पास 10 मिनट अभी। सीता दीदी जी, ओम आप शांति। लोग शेयर। बोलिए। ब्राह्मण से बड़ा कोई है ही नहीं। ये देवता से भी ऊंचा है ब्राह्मण। जी दीदी, तो नशा चढ़ा आपको फिर? है बहुत। जी, हमसे ऊंचा ब्राह्मण ही ब्राह्मण। सबकी श्रेष्ठ जीवन है। ओम शांति। जी 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 जी, हम बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे से ऊंचे हैं, ब्राह्मण से एक ब्राह्मण है। तो ये नशा होना चाहिए हम सभी को। ओम शांति। जी 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 बोलिए। आज बाबा ने कहा कि रूहानी गुलाब बन हो आप बच्चे, तो आप बच्चों की खुशबू चारों तरफ फैलती रहे। कोई भी चीज होती है खुशबू वाली तो कहाँ दूर से भी आकर्षित करती है। तो हम बच्चों को भी बाबा ने स्पेशली आज बोला है कि देखो आप लोगों की खुशबू देश विदेश तक पहुंच गई। तो ऐसे हम महान बच्चे हैं। जी, ओम हम भी बाबा शांति। के फूल हैं, बच्चे हैं। बहुत अच्छा दीदी। तो खुशबू से फूल से कहाँ से फैलती है? जो बाबा की खुशबू फैलती, कहाँ से फैलती? फूल के अंदर से, रूहानी की खुशबू। संकल्प में शुभ संकल्प से हम काम करते हैं तो खुशबू सारे संसार में फैला सकते हैं। समर्थ संकल्प। जी दीदी, हम तो जैसे गुलाब का फूल होता है, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, बाद में डोडी रहती है, मतलब देहभान समाप्त हो जाता है शरीर। तो उसी उसी उस डोडी से भी खुशबू आती है, रूहानी की खुशबू। हमारी भी आत्मा से रूहानी की खुशबू फैले चारों ओर। बाबा के गुणों की, शक्तियों की, सबको शुभ भावना, शुभकामना दे। सब सभी बाबा के बच्चे बन जाए, सब बाबा के बच्चे के अधिकारी हैं, सब बाबा के फूल है। फूलों में बाबा ने जैसे कल कहा ना, पहले भाग में कांटे भी होते हैं।
और तो गुलदस्ता बनाते तो कैसे बनाते हैं, बिना कांटे निकालते हैं। हमने कांटे, हमारे सूक्ष्म विकार तो हम सबके बड़े निकले, और बड़े विकार तो हम सबके निकल चुके हैं। सूक्ष्म मैं समझता हूँ रहते हैं छोटे मोटे, वो भी हमने निकालने हैं। बाबा खुशबूदार फूल बनना है और खुशबू फैलानी है। बहुत अच्छा दीदी जी। कोई और शेयर करना चाहता है, कर सकता है। काफी दीदी, आपने कुछ शेयर करना है? हाँ जी, बोलिए दीदी। किसी का भी अनम्यूट हुआ तो बोल सकते हैं। ये जो साधन के बिना बोलते हैं ना, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी दीदी, आ रही। बोला साधन के बिना, बाबा ने बोला था ना, रेड लाइट नहीं है हाँ, तो आप। तो किसको किसको ऐसे होता है बिना साधन का? मेरे यहाँ तो कुछ भी साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है कुछ भी। जी तो दीदी, अपने हम भी आप होता है, साधन की जरूरत ही नहीं है। ऐसे किसका किसका है बिना साधन का? वैसे तो परम धाम में लाइट ही नहीं, कभी लाइट श्रावणी होती है नहीं होती। श्रावणी बहन ने हैंड रेस किया है। अच्छा, और किसका किसका है बता सकते? कौन ऐसे बिना साधन के, या मोबाइल भी नहीं है समझो, नहीं हम सुबह सब सुबह बिना मोबाइल का भी? हाँ। हम हाँ दीदी, मैं आत्मा भी घर में आवाज नहीं कर सकती हूँ ज्यादा। सब सोए रहते हम्म। हैं, और हर रूम में कुछ न सब सोए रहते हैं, तो उसके उनके तो मुझे बहुत ये होता है। तो फिर भी बिना साधन के हो जाता है दीदी। दीदी हमारे पास मजा आता साधन है भी ना है, लेकिन बाबा के साथ। साधन भी है, हाँ। लेकिन बिना साधन के कर लेते हैं हम, चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, पहले तो म्यूजिक या फिर ऐसे गाने लगते थे, अभी नहीं। अभी ऐसे लगता है कि बाबा के साथ बातें करे। नहीं हम देखो, हम शांति हम देखो भी तो ऐसे परम करते धाम हैं। में बैठ के भी ना, परम धाम में साइलेंस में बैठना और चुपचाप नहीं बैठना, बाबा के साथ थोड़ा गुटरगू करते रहना। ऐसे कौन करता है बाबा के साथ? फिर वो दिन भर मजा आता है, वो दीदी हम साइलेंस और। एक से लेके 12 तक की ड्रिल करते हैं। 1 बजे परम धाम, 2 बजे सूक्ष्म, 3 बजे 3 लोग फिर 4 बजे 4 धाम, 5 बजे 5 रूप, 6 बजे माया को शिक्षर मारते हैं, 7 बजे 7 गुण लेते हैं, 8 बजे 8 शक्तियां लेते हैं, 9 बजे 9 ग्रहों को शिकास देते हैं, 10 बजे 10 दिशाओं में शिकास, 11 बजे एक बाबा और मैं पर्सनल मीटिंग, 12 बजे 12 हाँ। ज्योतिर्लिंगम को शिकास। हम्म। अच्छा से अच्छा, शेड्यूल रात है। के 12 बजे। बहुत अच्छा शेड्यूल है, इसे भेज दीजिए आप एक बार। ये पावर ऑफ विकास कर दीजिए, 1 से लेके 12 तक की ड्रिल है पावर ऑफ विकास में, यूट्यूब पे मिल जाएगी। आशा ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबा, बाबा का सब किया कराया। और कोई आत्मा शेयर और करना चाहती है? अभी हमारे पास टाइम 7 मिनट हाँ, है। अभी बता दीदी सकते बिना साधन का कैसे कैसे करते हो आप? हम तो ज्यादा साइलेंस में बैठने का ही करते मोस्टली। दीदी हम संकल्पों से ही करते हैं। 1 बजे परम धाम में जाते हैं, 2 बजे हम जाते हैं सूक्ष्म वतन में, मम्मा बाबा को देखते हैं, 3 बजे 3 लोग परम धाम में, फिर से 4 बजे 4 धाम की यात्रा ब्रह्मा बाबा के साथ, 5 बजे 5 स्वरूप, 6 बजे माया को शिक्षण मारते हैं, माया को प्लेग्राउंड से, जीवन रूपी ग्राउंड में बाबा के साथ मैच खेल रहे हैं, और माया को शिक्षण मारा और प्लेग्राउंड से माया को बाहर निकाल दिया, और फिर बाबा भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। 6 बजे शिक्षकों के, 7 बजे 7 गुण लेते हैं बाबा से, 8 बजे हम 8 शक्तियां लेते हैं बाबा से, 9 बजे 9 ग्रहों को शिकास देते हैं, 10 बजे 10 दिशाओं में शिकास, ग्यारह अच्छा, एक बजे बार हमने बाबा। बताया था ना, 4 रूम होंगे तो 4 रूम को ना 4 धाम बना सकते। ये कौन कौन कर रहा है? हम्म। 4 रूम में ना हमारे, या फिर 2 ही रूम में, और ऐसे कौन एडजस्ट करते? या आगे गैलरी है, ऐसे ना अलग अलग 4 धाम का बना सकते। तो ऐसे भी रमणीक दास से कर सकते। और बाबा के साथ संबंध संबंध का कैसे करते बिना? इसको तो कुछ लाइट भी लगती नहीं है। सिर्फ मन, हम हमारा मन बाबा से जुड़ता है, आत्मा बोलती है। ये बाबा ने इस मुरली में भी कहा ना, देह से देह के सभी संबंध भूलने हैं, सिर्फ बाबा से संबंध सारे करने हैं, माताओं को बाबा से सारा संबंध रखने हैं। क्योंकि माताओं को याद संबंध रहते हैं ना, बच्चों से दोतों पोतों की याद आती है, दोतों की पोतों, सभी संबंध बाबा से बनाने हैं। हम्म। तो दिन भर एक हम मैं और बातें एक कर। मेरा बाबा। हम्म। हर काम में आप बाबा को साथ ले सकते हो, कोई भी काम, आओ बाबा ये काम करते हैं, आओ बाबा ये काम करते हैं।
जो भोली भाली माताएं रहती ना वो बहुत यूज करती है बाबा को, और उनको अभी लाइट की भी जरूरत नहीं होती। जी जी, भोली माता सब यूज करती हैं। भोला बाबा भोली माताएं हैं, भोले बच्चे हैं गल्ला करते। भोला बाबा भोले बच्चे गल्ला करते भोलियां। हम्म। अभी वो कोई और आत्मा शेयर करना चाहती कर सकती है। सत्य भाई टाइम जी, है हमारा। आप एक सेकेंड, माया को कैसे सिक्सर लगाना, मैं सब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। सभी चलेंगे सूक्ष्म मंत्र में, चलो सूक्ष्म मंत्र में चलो। देखो बाबा की ओर से हम जीवन रूपी ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं। माया प्रकृति रूपी बॉल में आती है, हमें हरा देती है, हम आउट हो जाते हैं बार बार। फिर से माया फिर आती है, फिर आउट कर देती है। फिर बाबा हमें एक लाइट का बैट देते हैं। फिर उस बैट से माया फिर प्रकृति रूपी बॉल फेंकती है, हम बॉल को सिक्सर मारते हैं। और जो बॉल है वो जीवन रूपी ग्राउंड से बाहर निकल जाती है। हम मैच जीत जाते हैं और बाबा को मैच जिताते हैं। बाबा भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। बाबा फिर हमें ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है वाह दीदी। वाह शेरू भाई बहुत जी, वाह। सुंदर। बाबा आज ही ना करवाता है। आज सिक्सर लगा के सोएंगे और सुबह भी सिक्सर लगाएंगे, हाँ सभी। जी बाबा ही लगवाता है। हम सारे हाँ जी। बहुत बाबा के बिना सुंदर। हमारे पास क्या है। हम्म। चलो, और कुछ रह गया है डिस्कशन का? देखो संडे को एक होमवर्क दिया था, किसको ओम याद है शांति ड्रिल दीदी। वाला? बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ, 12 बार निर्विकारी रहना है, 12 बार फरिश्ता बनना है। ये होमवर्क हाँ, दिया था। और शेरू ये भाई, वाला। आप हम प्लीज वो लिंक डालो ना, जो यूट्यूब पर है। ठीक है दीदी, डाल देंगे अभी हम्म। त्रिपुर सारथी में। ओम और बार शांति। बार ड्रिल हमने भी किया, आज भी की, कल भी की थी, और ड्रिल भी कर रहे हैं व्यक्तित्व की और निराकारी की, दोनों ही कर रहे हैं। फिर स्वरूप की भी निराकारी की। चलो, जिसने किया नहीं होगा रात में सोते सोते भी करना है, सोते टाइम ठीक है करना है। दीदी। 12 12 24 बार फटाफट जी परम दीदी। धाम में जाना। फिर बिंदु नीचे आएगा, फरिश्ता फरिश्ता बनना, ब्रह्मा बाबा के सामने भ्रुकुटी में, शिव बाबा को, ऐसे अलग अलग वे से। अभी देखो लाइट की भी जरूरत नहीं, ना कैमरे की, ना यूट्यूब की, ना कुछ भी। हम ये कर सकते, प्रैक्टिस हो गया है। और ये ड्रिल से बहुत मजा आता है, ऐसे करते करते परम धाम में टिकने की आदत हो जाती है। चलो, और बाबा ना हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है ना, कुछ भी निर्भर नहीं। कल लाइट जाएगा या कभी इंटरनेट भी कभी जा सकता है पूरा, है ना जी। और ओम शांति दीदी। हम्म। इस क्लब ने हमें सिखाया कि साधन का यूज नहीं करना। नहीं तो पहले मोबाइल लगाना एसेंशियल था, लेकिन जब से आपने बोला है तो अलग अलग विधियां अपनाने लगे हैं। मोबाइल हम्म। कम यूज करते हैं। एक बार थोड़ी हलचल हो गई थी तो मोबाइल लगाया, उसमें एक ही सेंटेंस आ गया कि मन को एकाग्र करो, और मोबाइल बंद कर दिया। यानी ऐसा हमको बाबा गाइड्स करते हैं। और दूसरी बार कभी और भी हलचल हो गई सवेरे, तो हम आपके चारों रूम में जाते हैं। सुखधाम अपने रूम में, बेडरूम में और हॉल में। तो ये हिस्ट्री हॉल है, बाबा का कमरा है, ऐसा सोचते हैं। तो सुबह अमृत वेला हो जाता है। ये क्लब की जिम्मेदारी है, और क्लब की हम शुक्रगुजार है। बाबा की शुक्रगुजार है, आपके शुक्रगुजार है। ओम शांति। हम्म। और जिसको 3 ही रूम है ना, वो ना अपने टेरेस पे भी बाबा का वो लाइट का बना सकते, है ना, बाबा का लाइट का लाइट हाउस माइट हाउस, है ना। और पूरा एक बहन है ना, उनको 3 ही रूम थे, फिर उन्होंने अपने टेरेस के ऊपर, या बिल्डिंग में रहती थी, वो बिल्डिंग के ऊपर लाइट हाउस बनाया, और वहां से वो सारे यूनिवर्स को लाइट माइट भेजती थी। ऐसे भी कुछ 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 अलग अलग अलग, और उसमें रमणीकता से करती थी। जी हमारे पाठशाला में एक भाई आए थे ना, और वो बोले मैं ना मेरे गाड़ी पे पीछे बिठाता हूँ बाबा को, और एक दिन ना पाठशाला के अंदर ही नहीं लेके गया, फिर बाहर आके फिर बाबा बोले हाँ मेरे को अंदर ही नहीं लेके गया, तू कुछ भूल गया था ना, हाँ बाबा सॉरी बाबा, मैंने आपको अंदर नहीं लेके गया। तो ऐसे बाबा ऐसे ना बाबा से बातें होती है, बहुत वंडरफुल। बाबा ऐसे कौन गाड़ी में करते बैठे हैं? रह गए थे, वो लॉक करके गाड़ी चला गया था अंदर भाई। तो फिर आया, फिर बाबा को लेके गया खोल के गाड़ी।
बाबा ने उनको कहा हाँ भी मैं टेस्ट करवाने बैठा भी उसको याद आई, फिर बाबा को बताया था हमारे को भी उन्होंने। फिर बाबा को अंदर ले गया, गाड़ी में उठा के साथ चलता बाबा को। हाँ, नहीं हमारी पुरानी गीता पाठ मीन्स पुराना घर में ही गीता पाठशाला है ना, तो वहाँ का अनुभव बता रही हूँ। तो हाँ वो जी। भाई बोले कि अरे आज मैंने बाहर ही खड़ा किया, बाबा को अंदर लेके ही नहीं गया, मैं आज भूल गया। तो ऐसे कौन कौन करता है, गाड़ी पे कौन बिठाता है? कोई नहीं। कार में है तो कार में तो बाजू में ही बिठा सकते, बाबा को बाबा हमारे बच्चा साथ बना चल दो कुछ। बाबा रोज साथ ही चलते हैं हमारे गाड़ी में। सुबह 6 बजे अच्छा स्टार्ट साथ होती है में। गाड़ी। हाँ जी, साथ ही चलते हैं ओम शांति। क्योंकि चलाते ही ओम बाबा है। हाँ जी। ओम हम्म शांति दीदी। बोलिए कहीं भाई भी जी, हाँ घर बोलिए। के बाहर ओम शांति दीदी। कहीं की एक घर के बाहर निकले तो बाबा की हम्म अदृश्य डोर हमारे साथ रहती है, ऐसा अनुभव होता है और हमें एक, हर मुश्किल से बचाता है। ओम शांति। काफी हम्म। दीदी भी करते, काफी दीदी का भी मैसेज है, वो भी साथ ले चलते हैं बाबा को, उन्होंने कहा ही कैन डू। अच्छा ओम शांति। अच्छा, हम भी कंपेनियन ऐसे बन गया। अभी तो ऐसे लगता है कि कोई नहीं रहे तो भी चलेगा, हम तो बाबा से गपशप लड़ाते रहते, बाबा से एक्टिवा पे बातें जाते हैं तो करते। अपने आगे बिठा लेते हैं, एक्टिवा पे जाते हैं तो अच्छा अपने आगे, आप ही चला रहे हो बाबा मैं पीछे बैठी हूँ वही बाबा को चलो बाबा पुलिस सुने चले बाबा को ही ले चलते सेंटर पर और बिठाते हैं बाबा, अच्छा आप वहाँ पे बैठो हम मुरली सुन के आ जाते हैं। फिर अभी बाबा से मिलते हैं, चलो आप इधर चले अच्छा, मुरली में सो गई तो आप बोलेंगे बाबा आप सुनो, हम सो जाते हैं, ऐसे तो नहीं करते? नहीं 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 बाबा, हम तो सामने बैठ के सुनते हैं। बाबा अटेंशन में आत्मिक स्थिति में रह के सुनते हैं, फिर आते नहीं तो तभी कोई वो कोई चतुर बच्चे भी होते, बाबा अभी आपको लिया है ना, आप सुन लो। हाँ, नहीं नहीं करना। नहीं, हम ही सुनेंगे। बाबा को रूम में बिठा, बाबा के रूम में बिठाते हैं, फिर हम चलते हैं, फिर बोलते चलो घर पे, अभी तो आ गए, अभी जल्दी सब जल्दी बच्चे काम अच्छे करके हैं आते अच्छा, सब अच्छे अच्छे। नहीं तो बाबा के बोलते कि अभी पावरफुल मुझे है। काम बहुत सारा है बाबा, अभी अब भाई जाओ, हम काम शुरू अभी करते हैं। तो बाबा चलो और अभी एक टाइम भी आइडिया हो भी चुका है, दीदी। सुबह उठो, बाबा को बोलो आप अमृत वेला करो, मैं सो जाता हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो उठाता है, उठाते तो मीठी अच्छा बात को कौन किससे करेंगे हम। बाबा उठा तो जल्दी, मतलब नींद नहीं आने तो बाबा से बातें करने पड़ेंगे ना। तो अभी टाइम भी हो चुका दीदी, हो चुका है। हेमा दीदी आप होमवर्क दे सकते हो। जी। ओम शांति। आज जैसे अभी बाबा ने कहा कि मन बुद्धि की आदत है चक्र लगाने की, चाहे ज्ञान का चक्र लगाओ या व्यर्थ का। तो यही हम होमवर्क लेंगे, हर घंटे बाद कुछ सेकंड का चक्र लगा के आएंगे, चाहे मधुबन के 4 धाम, चाहे 5 स्वरूप, या जैसे अभी शेरू भाई जी ने बताया, तो हर घंटे बाद कुछ मिनट का चक्र लगा कर आएंगे। ओम शांति। ये मधुबन में स्थूल जाना है, सूक्ष्म रूप जाना है, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों कदम, चारों स्टेप एक कदम आगे बढ़ना है। अगर आप सूक्ष्म में जाते हो चाहे स्थूल में जाते हो, तो ये जरूर करेंगे। होमवर्क दीदी ने दिया बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली दीदी की और अच्छे से होमवर्क सुबह दिया। मुझे 1 मिनट साइलेंस में, 1 मिनट परम धाम और नहीं, कुछ सेकंड्स परम धाम, कुछ सेकंड्स सूक्ष्म वतन, ऐसे करते फिर एंड करो आप। चलो एक ठीक है मिनट दीदी। टोटल साइलेंस, परम धाम में चलते हो। अब आ जाओ सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में, शिव बाबा, बाबा से प्यार की किरणें आ रही है नैनों से, मस्तक से, और हम भरपूर हो रहे हैं बाबा के बाहों में, लवलीन हो जाए कुछ समय के लिए। फिर से निराकारी हो जाए और निराकारी वतन में चले।
अब आ जाए साकारी तन में कंबाइंड होकर। और गुड नाइट बाबा को भी और परिवार। ओम शांति।